आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। रामायण का हम रिव्यू करेंगे, रामायण के बारे में बताएंगे आपको। रामायण पे मैंने बताया था कि पिछले महीने मैंने आपको बोला था कि मैं लेक्चर लाऊंगा, मैं बहुत बिजी था, मैं नहीं ला पाया। तो रामायण के बारे में हम जानेंगे, मैं पूरी रामायण आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि 10 लेक्चर्स में मैं रामायण ख़त्म करूं, बट हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। मेरे जो सोर्सेज है वो वाल्मीकि, क्योंकि देखिए अब मैंने तो बचपन से पढ़ा है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो वाल्मीकि और रामचरितमानस और जो राजगोपालाचारी सी राजा जी, मतलब राजा जी जो राजगोपालाचारी ने जो रामायण और महाभारत गजब, मतलब अगर आपको समझनी है बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो आप उनकी रामायण आप जरूर पढ़ें। बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया है। ओके, तो रामायण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के परिवेश में, रामायण को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। देखिए ये कोई धार्मिक चीज़ नहीं है, आप समझिए, धार्मिक तो है लेकिन ये सीख है आज कैसे सरकार को गवर्न करना चाहिए। बेसिकली ये एक लेसन है, हमारा इतिहास है ये, और ये लेसन है सबके लिए। हमारे व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, कैसे हम प्रेम भाव जो है वो जगा सकते हैं। भगवान राम जब वध करते थे ना, पश्चाताप करते थे उसका। तो बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे। जो आज नफरत फैल रही है, क्या वो सही है? क्या राम राज्य ऐसा ही होना चाहिए? बहुत सारी चीजों के बारे में दोस्तों हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो सेल है वो आज आखिरी दिन है, रात 12 बजे हमारी सेल खत्म हो जाएगी। तो फ्रीडम कूपन कोड यूज करिए, 30% आपको ऑफ मिलेगा हमारे सारे कोर्सेज पे। और स्पेशली जो मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, एडिक्शन मैनेजमेंट का जो शानदार कोर्स बनाया, उस पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके, और डार्क साइकोलॉजी का तो बहुत ही सस्ते में, आपको पता है हम कोर्स बनाते हैं, हम भगवान राम पे कहे पे ही चलते हैं। तो भगवान राम, कहाँ से शुरुआत होती है रामायण की? क्या है रामायण? हमारा इतिहास है, हिस्ट्री है ये। अब हिस्ट्री बहुत सारे सेंस में है, ये आपको सीख देती है, ये आपको बताती है। अगर आप रामायण को फॉलो कर लें तो निश्चित ही आप सक्सेसफुल होंगे। बहुत सारे लेसन्स हैं जो आप सीख सकते हैं, आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होते हैं। और जब आप रामायण को समझते हो, पढ़ते नहीं हो, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तो आप बहुत शांत हो जाते हो। ठीक है, तो रामायण की शुरुआत कहाँ से होती है? रामायण की शुरुआत होती है महर्षि वाल्मीकि से। वैसे तो भगवान विष्णु अनंत हैं, भगवान विष्णु द प्रिजर्वर, भगवान शिव द डिस्ट्रॉयर एंड ब्रह्म। भगवान ब्रह्मा का मंदिर नहीं मिलेगा, वो एक अलग कहानी, कभी और दिन। सिर्फ एक ही जगह मंदिर है, कमेंट बॉक्स में बताइए वो कहां पे मंदिर है। तो महर्षि वाल्मीकि जो हैं, महर्षि वाल्मीकि से एक बार नारद मुनि, देखिए मैं कुछ जो छंद हैं, कुछ श्लोक और कुछ बातें मैं एज इट इज बताऊंगा जो जो संवाद हुए हैं। ठीक है, जो देखिए रामचरितमानस, रामायण के बहुत सारे संस्करण हैं और रामायण पूरे देश को जोड़ती है, आपको पता है। भगवान विष्णु पूरे देश को जोड़ते हैं। धर्म, क्रिकेट, मतलब धर्म हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, पॉजिटिव वे में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये हर किसी को जोड़ के रखा है। शक्तिपीठ भाई हर जगह, आदि शंकराचार्य को पहले ही पता चल गया था कि चारों दिशाओं को जोड़ के रखना है। कितनी जबरदस्त बात है ये। ठीक है, तो रामायण के संस्करण को बहुत सारे मिलेंगे। साउथ में भी रामायण है, कंबन रामायण हम पढ़ते हैं वहां पे। नॉर्थ में हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण जो है वो पढ़ते हैं। तो रामायण के संस्करण बहुत सारे हैं और राम मनोहर लोहिया चाहते थे कि रामायण, मतलब सारे संस्करणों को मिला के, मतलब सबका डिफरेंट डिफरेंट रामायण जो है वो लोगों को बताया, बट कंसेप्ट सेम है। ठीक है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। तो हम शुरू करते हैं, सारी रामायण का मैं सार देने की आपको कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले छंद दर्शन देखिए, शुरुआत होती है नारद मुनि से। मैं आपको संवाद बताता हूं। जब वाल्मीकि ने नारद जी को प्रणाम किया, प्रातःकाल नारद मुनि वाल्मीकि से मिलने आए। महर्षि वाल्मीकि को उन्होंने प्रणाम किया, महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी को प्रणाम किया। और नारद जी, अब देखिए नारद जी जो हैं वो, आपको पता है ना कि वो स्टेबिलिटी को, मतलब स्टेबिलिटी लाने के लिए थोड़ी सी छेड़छाड़ करते हैं हमेशा। तो वो विचार डालते हैं और ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके आम जीवन में भी। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे जो महर्षि वाल्मीकि हैं उन्होंने प्रणाम किया। एक मिनट,
ठीक है। तो महर्षि वाल्मीकि ने प्रणाम किया और महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा कि हे मुनिवर, आप सर्वज्ञ हैं, कृपया मुझे यह बताएं कि संसार में वीर पुरुष में ऐसा कौन है जो विद्या में, ज्ञान, सद्गुणों में भी सर्वश्रेष्ठ हो। ऐसे पुरुष का नाम मैं जानना चाहता हूं, मुझे कृतार्थ करें। तब मुनि नारद ने अपनी ज्ञान दृष्टि से यह बताया कि वाल्मीकि समझ गए कि यह प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है। बोले कि बस एक ही है, श्री राम, भगवान राम। ऐसा सिर्फ संसार में वीर पुरुषों में सर्वगुण संपन्न सूर्यवंशी राम है। फिर हम कहानी देखते हैं कि किस तरीके से महर्षि वाल्मीकि ने जब एक पंछी के जोड़े, पक्षी के जोड़े को वो क्रीड़ा करते हुए देख रहे थे, तब वहां पे शिकारी ने उनका शिकार किया। महर्षि वाल्मीकि को बहुत ज्यादा दुख हुआ, ठीक है। तो महर्षि वाल्मीकि ने कुछ बोला, उनको श्राप दिया, लेकिन बाद में काफी रिग्रेट हुआ। तो अब उसके बाद फिर यही जो श्लोक उनके मुंह से निकला, ठीक है, जो शब्द निकले, भगवान ब्रह्म आए, उन्होंने बोला कि इन्हीं शब्दों से, इन्हीं को रिसाइट करो और यही से ही रामायण की रचना करो, तुम इन्हीं से ही रामायण की रचना करो। देखिए भगवान ब्रह्म जो हैं, भगवान ब्रह्म, भगवान शिव, ब्रह्म के जो वरदान है बहुत ही जबरदस्त। जैसे रावण को भी ब्रह्म ने अमरता का वरदान दिया था। रावण की बात हम अगले चैप्टर में करेंगे, अगले पार्ट में करेंगे, जब नेक्स्ट लेक्चर संडे को मैं लाऊंगा। तो रावण को भी अमरता वरदान भगवान ब्रह्म ने दिया था। अच्छा, भगवान शिव भोले हैं, ठीक है, वो मेरिटोक्रेसी में बिलीव करते हैं कि भाई हमको फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम उस काबिल हो हम वरदान देंगे। लेकिन भगवान ब्रह्म थोड़े स्पेसिफिक है। हालांकि उन्होंने भी बहुत जबरदस्त तप किया, क्योंकि देखिए इधर हुआ क्या ना कि रावण ने देवलोक को जीत लिया था, ठीक है, उसके पास भयानक बल था। तो जब ऐसा वरदान मिला, ये बल वरदान मिलने के बाद ही आया, और वरदान मिलते थे उस समय देवों से, तो ये हुआ। तो अब यहां पे अगले पार्ट में, अगले चैप्टर में अयोध्या का वर्णन आता है बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यहां पे अयोध्या का वाल्मीकि ने भी, महर्षि वाल्मीकि ने भी और तुलसीदास ने भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से अयोध्या को समझाया है। अब अयोध्या कैसे आज का राज्य होना चाहिए। अयोध्या एक मॉडल है, एक मॉडल सिटी है। कौशल देश, कौशल नाम का प्रदेश जिसकी कैपिटल है अयोध्या, और जहां पे राजा दशरथ जो हैं वो राज करते हैं। तो राजा दशरथ एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा और बड़े बलशाली, लाखों की सेना, कोई भी उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाले। देखिए राम राज्य कैसा होना चाहिए। अयोध्या में सब कुछ प्रजा के तरीके से चल रहा है। अयोध्या में हर तरफ प्यार ही प्यार है, जो प्रजा चाहती है वही होता है। इतनी बड़ी बात है कि ह्यूमन राइट्स की भी बात हो रही है। समझिए रामायण कब लिखी गई थी और ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। यहां पे जो कैदी हैं उनके राइट्स को भी ध्यान रखा जाता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि एक निर्दोष को सजा मिल जाए। तो ऐसी है अयोध्या, सरयू नदी के किनारे, बहुत ही खूबसूरत और मकान भव्य, जो रोड है वो बड़ी खूबसूरत, फूलों से श्रृंगार, ऐसी है अयोध्या। और वहां के राजा हैं राजा दशरथ। प्रजा उनको एकदम पिता समान मानती है, वो है राजा दशरथ। लेकिन राजा दशरथ के पास कोई पुत्र नहीं है। तो अब राजा दशरथ पुत्र के लिए क्या करे। उस समय यज्ञ होते थे, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। तो राजा दशरथ जो है वो पुत्र कोष्ठी के लिए, पुत्र कामेष्ठी के लिए अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अच्छा, यज्ञ का क्या कंसेप्ट है। यज्ञ एक तरीका का रिचुअल होता है जब आप देवों को प्रसन्न करते हैं, है ना, नेचर को प्रसन्न करते हैं। बेसिकली यहां पे जितने देव है ना वो नेचर को ही डिनोट करते हैं। इंद्र आपकी इंद्रियों को डिनोट करता है, आपको पता है। तभी कहते हैं इंद्र जो, उनको अपनी इंद्रियों को हमेशा काबू रखो, अभी बताऊंगा मैं, है ना। तो यहां पे अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। अब यज्ञ बहुत ही 100% एक्यूरेसी से किया जाता है। अगर उसमें 1% भी गलती हुई तो फिर खेल खत्म, राक्षस आ जाएंगे, नेगेटिव एनर्जीज, बड़ा मुश्किल। अब देखिए कितना, अब यहां पे यज्ञ करने के लिए कितनी ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है। एक पूरे नगर का ही निर्माण करना पड़ता है, आपको पूरा एक अलग ही शहर बसाना पड़ेगा यज्ञ के लिए। बढ़ई, शिल्पी, कुएं खोदने वाले, चित्रकार, गायक, विविध वाद्यों को बचाने वाले, नर्तक एकत्र करने पड़ते हैं, सबको लाना पड़ता है। सारे स्किल्स आपको एक जगह इकट्ठा करनी पड़ती है। हजारों लोगों को आपको न्योता भेजना है, सारे राजाओं को आपको न्योता भेजना है और उनको आना पड़ेगा यज्ञ में। दे डोंट हैव एनी चॉइस, समझ रहे हो। दान देना बहुत ज्यादा आवश्यक माना जाता है।
काफी खजाना, बहुत बड़ा खजाना तक हम देखते हैं कि खाली हो जाता है। तो यज्ञ में बहुत मुश्किल और उसको 100% एक्यूरेसी से करना पड़ता है। तो पुत्र कामेष्टि के लिए दशरथ ने यज्ञ किया। ठीक है, अब अयोध्या में जिस समय यह चल रहा था उसी समय देवलोक में भाई मीटिंग हो रही थी। ठीक है, अब इंद्र जो है वो देवलोक के राजा, बोले कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ क्या करना पड़ेगा। देखो, रावण ने बैंड बजा दी थी। रावण ने भी इधर पैरेलली भी एक यज्ञ हुआ था, उधर राक्षसों ने किया था कि भाई हमको एक ऐसा, वो रावण की बात हम जब करेंगे कैसे वो पैदा हुआ तब बताऊंगा कि भाई हमको तो एक ऐसा चाहिए जिसमें ब्राह्मण जैसा तेज हो, सब कुछ तहस नहस कर दे। तो रावण आया, फिर उसके भाई बहन आए, है ना, शूर्पणखा, विभीषण कैसे अच्छे हुए, कुंभकर्ण। ठीक है, तो वो बात करेंगे हम। तो वहां पे रावण ने जो वरदान मांगा था, देखिए उन्होंने तपस्या की थी गजब, भगवान ब्रह्मा ने उनको वरदान दिया। तो अब देवलोक में मीटिंग चल रही थी, तो बोला कि ये रावण हमको बर्बाद कर देगा। अब आप ये देखिए वहां पे कितने ब्यूटीफुली तरीके से ये भी दर्शाया गया है कि रावण कितना खतरनाक था और कितना ताकतवर था। इससे आप ये पढ़ के समझ सकते हैं कि वो इंद्र को भगाकर स्वर्ग पर कब्जा कर लेना चाहता है। आगे सुनिएगा, उसे देखकर सूर्य, वायु और वरुण भी डर जाते हैं। उसके अहंकार को दबाने और अत्याचार को बचने का आप ही कोई उपाय बता सकते हैं, क्योंकि उसको मारना हमारे बस के बाहर है। उसके अत्याचारों का कोई अंत नहीं है, वो सबका अपमान करता है। तो ब्रह्म ने देवों के, क्योंकि जितने भी देवते हो भगवान ब्रह्मा के पास गए, क्योंकि उन्होंने वरदान दिया। तो अब भगवान ब्रह्मा से उन्होंने शिकायत की, तो उन्होंने बोला कि अरे चिंता, डोंट फिकर, डोंट वरी। देखो रावण जो है ना काफी घमंडी है, उसने बोल तो दिया कि मुझे ये नहीं मार सकते, मुझे कोई राक्षस नहीं मार सकता, मुझे कोई देव नहीं मार सकता, मुझे कोई पंछी नहीं मार सकता, मुझे कोई जानवर नहीं मार सकता, मुझे कोई प्रकृति नहीं मार सकती, मुझे यूनिवर्स मार नहीं, उसने सब बोल दिया। लेकिन वो इंसानों को भूल गया। उसको लगा इंसान है ये तुच्छ, ये मारेंगे मुझे, तो डोंट वरी, वो इंसानों को भूल गया रावण। तो यहां पे भगवान विष्णु ने पूरी जो है वो व्यवस्था कर ली है। भगवान विष्णु से मिलो, तो सारे देवलोक जितने भी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु ने भी समझाया कि डोंट वरी, मैं आ रहा हूं ना, भगवान राम के रूप में आ रहा हूं। और जो 4 पुत्र हैं, देखिए यहां पे भी भगवान विष्णु जो हैं वो आए यहां पे। ठीक है, वो अवतरित हुए। ठीक है, भगवान राम, लक्ष्मण, विष्णु तत्व सब में था, क्योंकि विष्णु ने बोला था कि मैं फॉर्म में आऊंगा। ठीक है, बच्चों के फॉर्म में आऊंगा, क्योंकि राजा दशरथ जो है वो यज्ञ कर रहे हैं और मैं जन्म लूंगा। तो भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत, ठीक है, ये 4 पुत्र। ओके, सबसे बड़े राम, भरत, लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न, राइट। तो ये चीज है। तो अब जो है राजा दशरथ जो है वो यज्ञ की विधियां चल रही थी। अच्छा, ऋषि रंग को बुलाया गया, ऋषि रंग को बुलाया गया। उन्होंने पूरे यज्ञ की जो है वो सब कुछ, सब एवरीथिंग इज ऑन टाइम। भगवान विष्णु ने भी बोल दिया है कि चिंता ना करो, रावण को मैं देख लूंगा, मैं आ रहा हूं। ठीक है, मनुष्य को भूल गया है। तो भगवान ब्रह्मा ने भी बोल दिया थोड़ा सा वक्त लगेगा, टाइम, बट रावण विल डाई, डोंट वरी। तो अब यहां पे होता क्या है कि जैसे ही ऋषि रंग ने अग्नि में घी की आहुति दी, अग्नि देवता ने घी का पान किया और उसके बाद बड़ी सी ज्वाला निकली और मूर्ति प्रकट हुई। और उस मूर्ति ने खीर या पायस जो है सोने का, एकदम बहुत ही खूबसूरत सोने का बोल, और बोला कि इसमें पायस है, ये अपनी रानियों को दे दे। राजा दशरथ से ये बोला। तो अब उसके बाद दशरथ की 3 रानियां थी, हम सबको पता है। कौशल्या मां, सबसे पहले तो मां कौशल्या ने, महारानी कौशल्या ने जो पूरा एक पायस था वो, ठीक है, उसका आधा पार्ट ले लिया, यू नो, द 50% वेंट टू मां कौशल्या। जो बाकी बचा था कौशल्या ने सुमित्रा को दिया, मां सुमित्रा को दिया। ठीक है, और उसके बाद जो सुमित्रा ने उसका आधा पिया, एंड देन बाकी बचा हुआ उन्होंने कैकेयी को दे दिया, और उसके बाद कैकेयी ने आधा पिया। देन उसके बाद बाकी जो है वो हम ये देखते हैं कि वापस सुमित्रा को, कौशल्या को, महारानी कौशल्या को दे दिया। तो अब उसी रेशियो में, जिस रेशियो में पायस का पान किया गया, पायस को पिया गया, उसी रेशियो में, ठीक है, उसी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो भगवान विष्णु के गुण आए, भगवान विष्णु ने उन्हीं रेशियो में जन्म लिया। ठीक है, तो सबसे पहले अब भगवान राम का जन्म होता है। सबसे बड़े भगवान राम थे, भगवान विष्णु के स्वरूप।
तो यहां पे जैसे ही पायस मिला, हम ये देखते हैं जिस क्रम में उसका विभाजन हुआ, चारों मतलब जो 4 राजकुमार जो जन्मे हैं, ठीक है, तो उन्हें वैसी जो है वो विद्या दिखाई दी, ठीक है। तो अब यही हम देखते हैं कि सबसे पहले तो यहां पे भगवान राम का जन्म होता है, ठीक है। कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और मां सुमित्रा ने, हमको पता है कि शत्रुघ्न और लक्ष्मण। अच्छा, भगवान राम जो है मतलब लक्ष्मण जो है वो बहुत रो रहे थे, तो अब वो चुप ही ना हो, तो जैसे ही भगवान राम को उनके पास ले गए, लक्ष्मण चुप हो गए। तो इसीलिए ही ये बोला गया कि भाई लक्ष्मण और राम को अलग करना नामुमकिन है, ये चीज है। तो अब यहां पे चारों राजकुमारों का जन्म हो जाता है, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न। ओके, तो जैसे भगवान राम और लक्ष्मण चारों भाई में बहुत ही गजब प्रेम था, और वैसा ही प्रेम जो है हमको देखने को मिलता है शत्रुघ्न और भरत में, चारों भाइयों में था। अब ये देखिए, इसमें ये दिखाया गया आज भाई के लिए लोग लड़ते हैं। आप समझिए कि आज कलयुग ऐसा आया है कि भाई भाई का नहीं है, वो मार दे रहा है। यहां पे भगवान राम ने अपने भाई के लिए पूरा राजपाट दान कर दिया कि ले जाओ, मुझे जरूरत ही नहीं है। कितनी बड़ी, कितने कल्याणकारी राजा, ये आप कितना कुछ सीख सकते हैं कि यहां पे उन्होंने अपने भाइयों को ऊपर रखा कि अगर तुमको इससे खुशी मिल रही है तुम ले लो, ये गुण है, और इसीलिए हम उनको भगवान कहते हैं। अब सब कुछ भाई राजा दशरथ फूले न समाये, इतने खुश, इतना खूबसूरत भगवान राम का तो वर्णन, मतलब इतना ज्यादा वो चमक रहे थे, वो जो तेज था ना भगवान राम में जब उन्होंने जन्म लिया, ही वाज शाइनिंग, वो इतने खूबसूरत थे। उनकी खूबसूरती देख के मतलब कुछ लोग तो बेहोशी हो गए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, इतना खूबसूरत, ये तो लगता है कि देवों से भी ऊपर है कोई। छू भर लेने से ऐसा लग रहा था कि छू भर लेने से जो सारे दुख है वो खत्म हो जाएंगे, ऐसा था भगवान राम का रूप। तो राजा दशरथ इतना खुश हो गए कि उन्होंने सारा पूरा खजाना ही खाली कर दिया खुशी में कि सब ले जाओ, इतने खुश हो गए। बट बाद में जो सब थोड़े से इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने बोला कि अरे ठीक है, आप इतने ही दीजिए जितनी जरूरत है, बाकी आप रख लीजिए, हमको इतनी ही की जरूरत है, आपको भाई अयोध्या चलानी है, कौशल प्रदेश चलाना है, कोई बात नहीं, नॉट एन इशू, हम आएंगे वापस, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही कहा पूरी चल रही थी, जो अब जो कुल गुरु थे, ठीक है, सूर्यवंशी या राजा दशरथ के, वो थे गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ जो हैं वो भगवान राम के गुरु थे, आपको पता ही है, वशिष्ठ आश्रम में सीखते। तो अब हुआ क्या कि एक दिन क्या हुआ कि महर्षि विश्वामित्र वो दरवाजे पे खड़े हुए। अब महर्षि विश्वामित्र जैसे ही ये बताया कि महर्षि विश्वामित्र आपसे मिलने आए हैं राजा दशरथ ऊपर से लेके नीचे तक वाइब्रेशन मोड में, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र जो थे उनका नाम सुन के बड़े बड़े देवता डर जाते थे। वो ऐसे डेंजरस तो नहीं, बट ही वॉज वेरी, उनका गुस्सा जो था ना, बाद में तो उन्होंने काबू कर लिया था। अभी हम चलिए मैं काम करता हूं, मैं आपको विश्वामित्र और वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ की भी स्टोरी बताता हूं। तो एक्चुअली कौन थे महर्षि विश्वामित्र, पहले आप जानेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो महर्षि विश्वामित्र जो थे, ब्रह्म ऋषि, मैं बोलूंगा महर्षि नहीं, ब्रह्म ऋषि। जो ब्रह्म ऋषि कौन होता है? जिनको पूरे सब कुछ इनफाइनाइट है, ज्ञान तो अनंत है, जिनको पूरे यूनिवर्स का ज्ञान है। तो यहां पे जो विश्वामित्र थे ना, वो एक समय पे राजा हुआ करते थे, क्षत्रिय राजा थे, कौशिक, राजा कौशिक नाम था उनका। एक दिन क्या हुआ, वो गुरु वशिष्ठ के पास गए, महर्षि वशिष्ठ के पास गए। अब गुरु वशिष्ठ भी ब्रह्म ऋषि, तो यहां पे क्या हुआ कि उनसे मिलने गए और गुरु वशिष्ठ ने बोला कि आप आइए बैठिए, ठीक है। तो अब वो अपनी सेना के साथ थे पूरा, जो विश्वामित्र थे। तो हम यहां बोला कि नहीं आप परेशान मत होइए। अच्छा देखिए यहां कितने आदर है, यहां पे बहुत आदर आपको मिलेगा एक तरीके से, ठीक है। तो यहां पे जो त्रेता युग चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा आदरपूर्ण, कि हर किसी से बहुत ही इज्जत से बात की जा रही है। तो यहां पे विश्वामित्र जो है वो उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब जो उस समय तो राजा थे वो, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं रुकेंगे, देखिए हमारी पूरी सेना है, अब हम आपके आश्रम में रुकेंगे, आपका आश्रम है छोटा। तो अगर आपका आश्रम छोटा है तो आप ये समझिए कि आप हमारा कैसे आप हमको भोजन कराएंगे? अब नहीं, लेकिन वशिष्ठ ने बोला अरे वो मेरी प्रॉब्लम है ना, आप आइए ना, आप रुकिए,
कहता नहीं नहीं आप परेशान मत होइए। कहते अरे क्या कर रहे हैं विश्वामित्र जी, आप आइए बैठिए। मतलब उस समय तो राजा कौशिक थे, बैठिए आप। तो बैठे। अब उन्होंने अपनी गाय शबला को बुलाया, ठीक है। अब भाई हुआ क्या कि जैसे ही गुरु वशिष्ठ, भाई इतने सारे लोग, हजारों में लोग, गुरु वशिष्ठ ने सबके भोजन का इंतजाम कर दिया। उनकी गाय शबला, इसीलिए भारत में गाय को बहुत ज्यादा पुण्य माना जाता है, ठीक है। आज तो बहुत दुख होता है कि गाय जो है कहीं कूड़ा खा रही, कहीं कुछ, ये बहुत ही मतलब आंखों को बड़ा दर्द देता है और इसको सरकार के लिए कुछ करना चाहिए। खाली ये कहने से नहीं होगा गौ तस्कर ये वो, आप प्रॉपर गौशाला बनाओ जो गाय घूम रही है ना। बहुत ज्यादा दुख होता है, ठीक है। तो यहां पे ऋषि वशिष्ठ ने बोला कि ये हमारी गाय है शबला और सबके लिए खाना आ गया, सब कुछ इंतजाम हो गया। अब यहां पे विश्वामित्र बोले कि यार ये क्या है। तो विश्वामित्र बोले कि मुझे ये गाय चाहिए। तो राजा वशिष्ठ ने बोला कि ऋषि वशिष्ठ ने बोला कि नहीं नहीं, ये तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हम आपको गाय तो नहीं दे सकते, आई एम सॉरी। लेकिन नहीं 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 नहीं, ये तो मुझे चाहिए, ये तो मैं लेके रहूंगा। उन्होंने कहा ना 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 नो नो वे, आप कुछ भी ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, यू कैन टेक एनीथिंग बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव माई काउ। तो अब ये गुस्सा, कैसे कैसे उड़ा दो सबको। तो सेना जो है हमला कर दी। अब महर्षि वशिष्ठ तो वशिष्ठ है, उन्होंने आ जाओ। शबला ने भाई उनके, शबला जो थी, अच्छा शबला भी बहुत रोने लगी, जो गाय थी वो यहां पे एकदम राजा वशिष्ठ के पास आके खड़ी हुई कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तो हुआ क्या कि उन्होंने राजा, शबला ने जो गाय थी उसने, दैवी गाय थी वो, उसने पूरी सेना पैदा कर दी और वो सेना ने हरा दिया। यहां पे विश्वामित्र हार गए, मतलब राजा कौशिक हार गए। अब बदला, रिवेंज, कि ना ना मैं तो बदला लेके ही रहूंगा, ना ना हो ही नहीं सकते। विश्वामित्र जब हारे दोस्तों, तो मतलब मूड खराब, उन्होंने कहा कि मैं अपना राजपाट छोड़ रहा हूं, मैं बनूंगा ऋषि। तो वो चले गए हिमालय में, उन्होंने खूब तप किया। तो हम ये देखते हैं कि महादेव आए, महादेव आए और उन्होंने, महादेव ने मतलब उन्होंने कहा कि असुरों को, देव दानव गंधर्व ऋषि यक्ष राक्षसों सबको तुम हरा दोगे, टेंशन ना लो। महादेव बड़े प्रसन्न हो गए। भाई महादेव तो भोले हैं, मैंने क्या बताया आपको, बस तप करने की देर है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि यहां पे जो विश्वामित्र थे उनको, वो गए, वो लगा यस आई गॉट द पावर, गए वो एकदम फिर वशिष्ठ आश्रम, वशिष्ठ के पास, गुरु वशिष्ठ के पास, वो मेरे पास ताकत आ गई है, नाउ व्हाट यू विल से। ईगो की लड़ाई है यहां पे। हालांकि राजा वशिष्ठ, अब देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी जबरदस्त, इसमें दो सीख मिल रही हैं। एक तो राजा वशिष्ठ, आई एम सॉरी मैं बार बार, ऋषि वशिष्ठ बहुत ही शांत थे, ही वॉज वेरी वेरी काम एंड कंपोज्ड, और वही जो विश्वामित्र थे वो क्रोधित थे। अब इसमें यह चीज है कि वो बहुत ही शांत, तो अब सीधा उनको युद्ध के लिए ललकार दिया। वशिष्ठ ने कहा कि आ जाओ भाई लड़ लो, हरा दिया। आप समझिए कि विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, लेकिन उनका जो ब्रह्मदंड था छोटा सा, वो ब्रह्मास्त्र को निकल गया। भाई सारे देव कपकपा गए, ब्रह्मास्त्र गया गया, धरती गई खत्म, यूनिवर्स खत्म, ब्रह्मास्त्र सबका खत्म, गॉन, यूनिवर्स दोबारा क्रिएट करो। अरे बाप रे बाप। लेकिन महर्षि वशिष्ठ इतने अपना, मतलब इतने बड़े मास्टर थे कि उसको भी उन्होंने टेक ओवर कर लिया। विश्वामित्र सन्नाटे में आ गए, ये व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है भाई, ये तो मैंने देखा ही नहीं ऐसा पहले कुछ। लेकिन यार वापस जाऊंगा, मैं तपस्या करूंगा। तो इससे क्या पता लग रहा है, इससे एक चीज कि अगर आप शांत रहते हैं तो यू कैन अचीव एनीथिंग। आप छोटी सी छोटी चीज को भी अपनी जीत में बदल सकते हैं, राइट, ये चीज है। तो अब विश्वामित्र जो है वो वापस तपस्या करने लगे। अब इसी दौरान एक त्रिशंकु का नाम सुना है, त्रिशंकु की कथा। जब विश्वामित्र अपने राजपाट पे, तो त्रिशंकु एक बड़े प्रतापी राजा थे, वो राज किया करते थे। तो त्रिशंकु ने एक दिन बोला कि भाई हम तो स्वर्ग जाएंगे, हमको तो स्वर्ग जाना है, ठीक है। मैं देखिए रामायण यहां पे रखा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता गलती से भी मुझसे कुछ भी गलत निकल जाए, ठीक है। तो त्रिशंकु ने बोला कि भाई देखो हम तो जाएंगे स्वर्ग। तो एक बार, अब उनके कुल गुरु थे राजा वशिष्ठ, है ना, फिर राजा वशिष्ठ, सॉरी ऋषि वशिष्ठ। तो वशिष्ठ जो हैं उनके पास गया। भाई देखिए वशिष्ठ अगेन मेरिटोक्रेसी, कि भाई हम ऐसे तो बोलेंगे नहीं। तो यहां पे त्रिशंकु बोलते हैं कि ऐसा है कि हमको स्वर्ग जाना है। तो वशिष्ठ ने बोला कि जाओ फिर, मतलब उनके जो जितने भी जो वशिष्ठ के जो स्टूडेंट्स थे, छात्र थे ऋषि वशिष्ठ के, तो वो बच्चे ही थे। तो उन्होंने बोला कि जाओ, बोला कि रे आप हेल्प करो। क्यों क्या लगे भाई, क्यों करे, वाई, हम नहीं करेंगे, सॉरी, ऐसे ही थोड़ी ना, आप बहुत अच्छे राजा हैं बट हमारी इसमें एक्सपर्टीज नहीं, तो वी आर आउट। तो उन्होंने कहा अरे बाप रे बाप, अब क्या किया जाए।
इट विल गोइंग टू क्रिएट बिग ट्रबल फॉर अस। तो राजा त्रिशंकु ने बोला ना 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 ऐसा तो होगा नहीं, तो विश्वामित्र के पास चले गए, ठीक है। और नहीं सॉरी, विश्वामित्र के पास नहीं, इससे पहले तो बहुत ज्यादा उन्होंने हमला कर दिया, काफी बेइज्जती कर दी। तो यहां पे श्राप दे दिया त्रिशंकु को कि मतलब अगर स्वर्ग में नहीं जाना है तो हमला ही करवा दिया। तो त्रिशंकु को श्राप मिल गया कि तुम चांडाल बन जाओगे, ठीक है। अब भैया जब ये उसको श्राप मिला तो एकदम कुरूप हो गया, वो राजा एकदम कुरूप, हर कोई बेइज्जती करने लगा, देखो ये देखो राजा आ गए, त्रिशंकु आ गए। तो ये बड़ी भारी बेइज्जती हो गई। तो विश्वामित्र के पास गए। तो महर्षि विश्वामित्र के पास जब गए तो उन्होंने बोला कि हमारी ऐसी बेइज्जती हुई है। बोला अरे डोंट वरी यार, ऐसी कैसे तुम्हारी बेइज्जती कर दी यार, ये तो होना नहीं चाहिए था, चलो तुमको स्वर्ग भेजते हैं। तप करने लगे। अच्छा, अब महर्षि विश्वामित्र भाई देखो, भले ही वो ऋषि वशिष्ठ को नहीं हरा पाए, बट विश्वामित्र तो विश्वामित्र है ना, महादेव से वरदान पाए हैं भाई वो। तो देव कांप रहे हैं कि अरे बाप रे बाप। अच्छा, जिनको बुलाया और डर के मारे आ गए। एक बार उनका श्राप मिला तो खेल खत्म। विश्वामित्र तुम आओगे, सबको, जिन देव को बुला रहे सब आ रहे डर के मारे कि हाँ ठीक है हमारे। त्रिशंकु खुश। अब उसके बाद क्या हुआ कि भयानक जो है वो इसमें हम देखते हैं कि इतनी जबरदस्त विश्वामित्र की सिद्धि थी कि मतलब वो जो हुआ यज्ञ और वो जो उन्होंने पूरा रिचुअल किया, उससे त्रिशंकु ऊपर उठने लगा, वो स्वर्ग जाने लगा। तब यहां पे सबने मान लिया कि अरे बाप रे बाप रे बाप, द पर्सन इज, ये अलग ही है, इनमें देवों की शक्ति आ गई है। और उसके बाद जब ऊपर गया वो, तो इंद्र ने दरवाजा खोला। इंद्र ने बोला स्वर्ग में कौन हो भाई? खटखटाए त्रिशंकु ने, मैं त्रिशंकु। कौन? त्रिशंकु, चलो निकले यहां से, तुम्हारी थोड़ी ना एंट्री है। अब यहां पे धक्का दिया। तो जब धक्का दिया तो आधा पैर जो है वो उधर, ठीक है, मतलब जब धक्का देता तो आप उल्टा गिरते हो ना, तो पैर जो है वो ये गेट के साइड स्वर्ग की, और सिर जो है वो नीचे। अच्छा, इधर विश्वामित्र बोला रुको रुको रुको, वहीं रुको। इधर से विश्वामित्र धक्का दे रहे, उधर से इंद्र धक्का दे, बीच में अटक गए। विश्वामित्र ने बोला ऐसी की तैसी तुम्हारी, अभी बताता हूं, पूरा नया ब्रह्मांड शुरू करो। नया ब्रह्मांड, पूरा नया ब्रह्मांड क्रिएट कर दिया। क्रिएट करो नया ब्रह्मांड, पूरा नया यूनिवर्स, हम अलग देव बना लेंगे। अरे बाप रे, यहां पे सब के सब सन्नाटे में जितने भी देव थे कि अरे भैया ये क्या कर रहे हैं, पूरा नया ब्रह्मांड ही क्रिएट हो रहा है यहां पे। हालत खराब, बुरी हालत। तब उसके बाद बोला फिर विश्वामित्र को, अरे रुको जरा, सबर करो, ठीक है महाराज, हम मान गए आप बहुत बड़े सिद्धि, लेकिन सुनिए थोड़ा सा हमारी भी रिक्वेस्ट सुन लीजिए सर, ऐसा मत करिए प्लीज प्लीज, हमारी रिक्वेस्ट है सर, अगर आप ऐसा करेंगे ना तो अनर्थ हो जाएगा। आपने जो नक्षत्र बनाया उसको बने रहने दीजिए, ठीक है प्लीज। तो फिर यहां पे महर्षि विश्वामित्र बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं अपना गुस्सा जो है वो छोड़ता हूं। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये हो गई थी ना कि विश्वामित्र गुस्से, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते, क्रोधित हो जाते थे। तो अब देखिए ये भी कितनी बड़ी सीख है। तो इतना पावरफुल इंसान था वो, बट वो क्रोधित, तो उन्होंने कहा कि अब मैं क्रोध, कुछ भी करके क्रोध नहीं करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अच्छा, वो बदला चालू है, जारी है, वो अभी भी वशिष्ठ से दुश्मनी है उनकी कि नहीं नहीं मैं उनको तो हराऊंगा, है ना। तो अब हुआ क्या कि क्रोध पे उन्होंने अपना कंट्रोल किया कि ओके आई विल कंट्रोल माई एंगर, अब मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा। फिर उसके बाद भयानक तप करने लगे। अब इसके बाद यहां पे फिर से देवों से वरदान मिला, ठीक है, भगवान ब्रह्मा ने कहा तुम महर्षि बन गए। तो उसके बाद वशिष्ठ के पास गए, फिर गुरु वशिष्ठ ने नकारा। अच्छा, एक चीज और कि जब हजारों सालों तक तपस्या की यहां पे, ठीक है, और जब ये तपस्या करते थे ना तो बहुत डर जाते थे देव कि भाई ये तो मतलब ये हम सबसे ऊपर निकल जाएंगे भाई, ये भगवान शिव, भगवान ब्रह्म के लेवल पे आ सकते हैं। तो अब उन्होंने क्या करते थे, एक बार मेनका भेज दी, इंद्र ने मेनका भेज दी, तो मेनका ने इनका तप तोड़ दिया। मेनका बहुत खूबसूरत तपस्या कर तब टूट गया। 10 साल तक मेनका रहे, लेकिन जैसे ही पता चला कि देवों ने भेजा है इनको, मूड खराब हो गया। अब देखिए, अब ये गुस्से में बहुत ज्यादा, मेनका भी डर गई कि अरे बाप रे अब क्या करूं, अब तो मैं गई, खेल खत्म। लेकिन यहां पे गुस्सा कंट्रोल कर चुके थे। ये बोला कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं ही मूर्ख हूं, मैंने ये गलती की है, तुम जाओ, मैं तुमको कोई श्राप नहीं दूंगा। ऐसे ही फिर तपस्या में ली, फिर रंभा भेज दिए, रंभा की रचना की, रंभा को श्राप दे दिया। लेकिन बहुत, अब प्रॉब्लम ये थी ना कि विश्वामित्र गुस्से में, भाई मैं हजारों सालों तक तप कर रहा हूं, सालों सालों तक तप कर रहा हूं, और तुम जो है तुम बार बार कुछ ना कुछ विघ्न डाल रहे हो। तो ये जो साइकिल थी ना, इसमें मूड खराब हो गया था विश्वामित्र का, ठीक है। लेकिन फाइनली जब सब कुछ संपन्न, तब यहां पे भगवान ब्रह्मा बोला अब तुम ब्रह्म ऋषि हो गए, तुमने इतना तप किया है, तुमको सब ज्ञान हो गया है। ब्रह्म ऋषि तो हो गया, लेकिन गुरु वशिष्ठ से बोलो पहले, वो मुझे बोले ब्रह्म ऋषि, तभी मैं मानूंगा। तो वशिष्ठ बोले कि अरे महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप ब्रह्म ऋषि ही हैं, मुझे माफ कर दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है, आप ये को मेरे मुंह से सुनना है ना, आप सुन लीजिए।
तो ऐसे जो है कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से। लेकिन यहां पे देखिए कितनी बड़ी सीख आपको मिलती है कि यहां पे जो बेइज्जती हुई उसको इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। तो जब आपकी बेइज्जती हो ना, उसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। उसमें ईगो पे भी ले रहे हो, कोई बात नहीं। यहां पे देखिए एक राजा एक ब्रह्म ऋषि हो गया, आप समझ रहे हो। तो यहां जब भी आप परेशान हो, आपको कोई भी बेइज्जती करे, ऐसी की तैसी, अब देखो मेरा तप, ये सीख मिलती है। और हर पूरे देव झुक गए, इसका मतलब पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड झुक गया उनके सामने। वो विश्वामित्र खड़े थे राजा दशरथ के सामने। तो अब ऐसा महर्षि, ब्रह्म ऋषि अगर कोई खड़ा है तो क्या वो वाइब्रेशन, मैंने एक मिनट देख लेना, आवाज आ रही ना, ठीक है। तो क्या कोई ऐसा नहीं वाइब्रेशन मोड, तो भाई राजा दशरथ क्या प्रॉब्लम है, भागते भागते गए कि बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो यहां पे दशरथ से याचना की। देखिए अब तक ब्रह्म ऋषि है भाई, वो ही इज टोटली इन कंट्रोल। तो उन्होंने बोला कि राजा दशरथ, मारीच और सुबाहु ये दो दुष्ट राक्षस है। आदि पुरुष ने इसमें कुछ दिखाया ही नहीं। मुझे बहुत मूड खराब हुआ था, बहुत मूड खराब। जब आप रामायण पढ़ते हो तो आप चाहते हो कि वो चीजें सही हो, इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा भी आई थी। तो मारीच और सुबाहु जो है, ये नाम, इस नाम के जो दो राक्षस हैं, इन्होंने हमारी बैंड बजा के रखी हुई है, कुछ करिए ना प्लीज। तो राजा दशरथ ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, क्या चाहिए। श्री राम। दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। What the hell? अब दशरथ, राजा दशरथ श्री राम से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। उस समय 16 साल के थे श्री राम। तो बोलते हैं कि भाई देखिए मैं ये नहीं दे सकता। बहुत प्यार से बोला, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं श्री राम को नहीं दूंगा, मैं राम को नहीं दूंगा। राम बच्चा है, 16 साल का है, वो राक्षस हैं। अरे आप उनको नहीं हरा पा रहे तो वेट। विश्वामित्र ने बोला सुनिए, मैं चुटकियों में उनको हरा दूं, बट मुझे वो नैतिक नहीं होगा, क्योंकि मुझे वो काम मैं नहीं करूंगा, क्षत्रिय करेंगे, ठीक है। मैं वो धर्म छोड़ दिया हूं, वो मेरा धर्म नहीं है, राइट। तो इसमें कितनी बड़ी बात है, पावर है, कितनी बड़ी सीख है ये। देखिए वही चीज है कि अगर आपके पास पावर है तो हर काम आपको करने की जरूरत नहीं है, दूसरों को भी मौका दो। तो यहां पे यही विश्वामित्र बोलते हैं कि मैं नहीं करूंगा, आई वोंट डू इट। मैं कर सकता हूं लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा धर्म नहीं है वो। आपको राम को भेजना पड़ेगा, भगवान राम। अच्छा देखिए विश्वामित्र को पता था, वो ब्रह्म ऋषि थे, कि भगवान राम कौन है, सब कुछ पता था। तो अब दशरथ ने मना किया, नहीं मैं नहीं। देखिए वो रोने लगे कि नहीं प्लीज ऐसा नहीं हो सकता। पहले दशरथ ने बोला कि आप जो मांगेंगे वो मैं दे दूंगा, विश्वामित्र से बोला था। नहीं ये नहीं हो सकता, प्लीज ना, वी वॉन्ट राम, ना नहीं प्लीज, मैं आपके पैर छूता हूं। मैं गिड़गिड़ाने लगे वो कि नहीं दूंगा मैं राम को, वो बेचारा बच्चा है वो क्या। तब यहां पे विश्वामित्र का मूड खराब हो गया। तो दशरथ बोले मैं चलता हूं आपके साथ। तो मूड खराब की, आप समझ नहीं रहे, आपने मुझे पहले वादा किया और आप उससे अब हट रहे। ठीक है कोई बात नहीं, रखिए कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आपने मुझे कैसे लौटाया है। वापस जाने लगे। तब गुरु वशिष्ठ ने जो है वो उनको समझाया, ठीक है। तो यहां पे गुरु वशिष्ठ ने बोला कि क्योंकि देखिए मुनि के क्रोध से पृथ्वी कांपने लगी भाई, देवलोक कांपने लगा कि भाई क्या करें। तब यहां पे बोलते कि राजन, आपने रघुकुल में जन्म लिया है, आप धर्म के अवतार हैं, आपकी कीर्ति दुनिया के कोने कोने में छुपी हुई है। एक बार वचन देकर पीछे हटना आपको शोभा नहीं देता। आप राम को मुनि के साथ अवश्य भेज दें, राम के साथ लक्ष्मण भी जाएं। अब क्या भगवान राम है भाई वो। अब देखिए पहली बात तो भगवान राम जा रहे हैं, मतलब उस समय तो भगवान राम नहीं थे, श्री राम जा रहे हैं, राम और लक्ष्मण दोनों जा रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है वो बच्चे हैं, तो भाई उनके साथ विश्वामित्र हैं। आप देखो तो उनके पास मतलब आप कितना बड़ा कवच है। विश्वामित्र के रहते हुए किसी का कुछ नहीं हो सकता। अरे ये राक्षस क्या उखाड़ लेंगे, विश्वामित्र का कुछ नहीं उखाड़ सकते। वो तो बस वो नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते भाई, वो ब्रह्म ऋषि, आपको क्या टेंशन है। आप मत भाई, मैंने ट्रेनिंग दी है, गुरु वशिष्ठ ने बोला मैंने ट्रेनिंग दी है, मैं जानता हूं राम और लक्ष्मण को कितने वो काबिल हैं। डोंट वरी, आप जाओ आराम से, क्या दिक्कत है, जाने दो उनको, ऐसा अच्छा नहीं। वो अभी कुछ श्राप आप दे दिया तो बस हो जाएगा। ओके। तो फिर दशरथ माने। तो वही कहते कि अच्छी एडवाइस जब आपको मिले तो लेनी चाहिए। कभी कभी आपको सबसे प्री चीज भी कुर्बान करनी पड़ती है, तो हमेशा जो नॉलेजेबल होता है उसकी सुनिए आप, ठीक है। तो यहां पे फिर भगवान राम और लक्ष्मण जो हैं वो चले गए विश्वामित्र के साथ। अब सरयू नदी को पार कर रहे हैं विश्वामित्र जो हैं, भगवान राम और लक्ष्मण दोनों को ही कहानियां सुना रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर बताया उन राक्षस, ये ताड़का वन है, जैसे
जब सरयू नदी पे जा रहे थे, अब देखिए, अब आप थोड़ा डरेंगे, तो यही चीज जो मैं बहुत मिस किया करता हूं, जैसे रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम में भी बहुत, ये मुझे पर्सनली एपिसोड बहुत ही एक रोंगटे खड़े करने वाला लगता है, क्योंकि जब मैं बचपन में सुनता था अपनी नानी से, तो बड़ा, तो हुआ क्या कि जब ताड़का वन से जब बोट जा रही थी, ठीक है, तो अब ये जंगल एकदम, मतलब समझिए कि शाम हो गई थी, रात हो गई थी, और ये जंगल एकदम जैसे आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी ना, वैसा वो जंगल होता है वो, ठीक है, तो पत्ते ही नहीं, और बस अजीब अजीब आवाजें आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बुरी आत्माएं जो हैं वो लौट रही हैं, सारे राक्षस वहां पे जमा हुए हैं, हर तरफ मांस हो गया, खून हो गया, कीचड़ जो है वो मांस और खून से लिपट के एकदम वो कीचड़ हो गया है। वो इतना ज्यादा भयावह था कि एक आम इंसान उसको देख के ही डर जाए, वो वापस लौट जाए। डार्कनेस पूरी तरीके से, खतरनाक आवाजें आ रही हैं, और रात भी बिल्कुल अजीब, ऐसा लग रहा था कि बस एक बार अगर आपने उस वन को देख लिया, वो पूरा आपको जिंदा निकल जाएगी। तब यहां पे पूछा कि आखिरकार ये क्या है, तब विश्वामित्र ने बताया कि ये ताड़का वन है, इसको ताड़का वन कहते हैं, ठीक है। एक बार इंद्र को ब्रह्म हत्या का आरोप लगा, ब्रह्म हत्या एक बार इंद्र ने की, तो इंद्र को बड़ा पश्चाताप हुआ। तो जब इंद्र, अच्छा आपको सेंट्रल स्टोरी में हर जगह इंद्र मिलेंगे, ठीक है, तो अब इंद्र डिनोट्स आपकी इंद्रियां बेसिकली, है ना। वैसे तो वो भगवान, मतलब वर्षा के भगवान है, स्वर्ग लोक के, लेकिन वही कहते हैं ना, आपके शरीर में ही स्वर्ग हो, तो इसी कहते हैं आपको इंद्र पे, अपनी इंद्रियों पे काबू पाना है, तभी आप भगवान हो सकते हो। तो यहां पे हुआ क्या कि एक बार इंद्र जो है उनको ब्रह्म हत्या का आरोप, मतलब आरोप क्या, उन्होंने ब्रह्म हत्या की, तो फिर उसके बाद बड़ी यहां पे हमें देखते हैं कि तरकीबें खोजी गई। तो फिर तरकीबों में बाद ये निकला कि इनका पूरा मल वल सब साफ करो, ठीक है, जितना भी, तो वो जो निकला, ठीक है, सब कुछ वो धरती पे गिरा, और उससे ही ये वन, उस शुरुआत में बड़ा सुंदर था ये पूरा जंगल बड़ा उपजाऊ, क्योंकि एक तो भगवान इंद्र से निकला है ये, तो जो इंद्र हैं वो तो वर्षा के भगवान है ना, वर्षा के हैं वो, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है, तो खूब वर्षा, खूब फर्टाइल। लेकिन धीमे धीमे यहां पे प्रॉब्लम आने लगी कि जब दिक्कत हुई कि जब ये आ गई, ताड़का आ गई। अच्छा, अब इसके बारे में इसकी क्या कहानी है, आखिरकार ये इतना सुंदर सा जो जंगल है वो कैसे ताड़का बन गया। तब इन्होंने बताया कि सुंद नामक यक्ष की पत्नी ताड़का ने यह हाल किया है, और उसका लड़का था मारीच। ताड़का में 1000 हाथियों के समान बल है, समझ रहे हो, तो ये चीज है। तो अब देखिए, थोड़ा डरे, थोड़ा सा डर तो था लक्ष्मण, थोड़ा सा वो, क्योंकि भाई देखिए यंग थे उस समय, तो डर तो था ही, लेकिन वही कीजिए ना, उस समय बोला जाता था जहां पे भी प्रॉब्लम आती तुम्हारा कल्याण हो। विश्वामित्र ने ये बोला, ये पहले की प्रथा थी कि जब भी डर हो तो तुम्हारा कल्याण हो, हमेशा ये बोला जाता था। ये एक ऐसी ब्लेसिंग होती थी जो अच्छे अच्छों की नैया जो है वो पार लगा देती थी। तो अब फिर भगवान राम ने पूछा कि ऐसी शक्ति कहां से आ गई ताड़का में, तो विश्वामित्र ने उत्तर दिया कि तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल ठीक है, मैं एकदम एग्जैक्ट कोट कर रहा हूं कि ब्रह्म के वरदान से ही ताड़का ऐसी बलवती हो गई। सुकेतु नाम का एक यक्ष था, ठीक है, उसकी कोई संतान नहीं हुई। अब जब संतान नहीं थी तो उसने तप किया, और उसके बाद उसके सदाचारों से संतुष्ट होकर भगवान ब्रह्मा ने उसको वरदान दिया कि तुम्हारी एक सुंदर लड़की होगी जिसका नाम होगा, जिसमें 1000 हाथियों का बल होगा और बहुत ही बुद्धिमान होगी, लेकिन कोई पुत्र नहीं हो सकता। तो इसी पुत्री का नाम था ताड़का, ठीक है। बाद में इसकी जो विवाह है वो सुंद नामक यक्ष से हो गया, और उससे एक पुत्र हुआ मारीच। बाद में सुंद जो है वो मर गया, और जो मारीच और ताड़का है वो यहां पे रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एक बार ताड़का और मारीच ने अगस्त मुनि पर आक्रमण कर दिया। अब जब जो अगस्त थे, जो अगस्त ऋषि, जब उन पे आक्रमण किया, तब अगस्त ऋषि ने उनको वो श्राप दे दिया कि तुम मांस खाने वाले, मनुष्य का मांस खाने वाले राक्षस बन जाओगे। तो इसीलिए तभी से उनका सुंदर जो रूप है वो नष्ट हो गया, और वो बन गए राक्षस। तो इसीलिए प्रॉब्लम करे, अब जब भी हम यज्ञ करते हैं वो ऊपर से मल की और मांस बरसाते हैं, पूरे यज्ञ को जो है वो अपवित्र कर देते हैं। अब फिर एक आवाज आई, निकाला श्री राम ने तीर और मारा। वो सीधा लगा किसको, देखिए 16 साल के, बट वो लगा किसको, सीधा ताड़का को। ताड़का का खेल खत्म। अब एक ताड़का, समझिए कि इतने समय से, इतने सालों से जो वन वीरान था वो एकदम से जगमगा उठा, वापस वो चीजें आ गई, ठीक है। मैं तो ये आगे बढ़ाना भूल गई। ये वाला सीन है जब पायस दिया, और ये देखिए विश्वामित्र और जब वशिष्ठ जो है जो लड़ रहे हैं, और ये ताड़का का पूरा, ठीक है। तो यहां पे जब ये हुआ हिसाब किताब, तो वो वन जो है वो एकाएक लहलहाने लगा। अब
जितने भी देव थे उन्होंने भगवान राम के ऊपर वर्षा कर दी, इतना प्रसन्नित, इतना प्रफुल्लित। अच्छा, विश्वामित्र इतने खुश हो गए कि उन्होंने कितनी विद्याएं सिखा दी भगवान राम को, ढेरों विद्याएं, ढेरों अस्त्र चलाना, सब कुछ, समझ रहे? तो मतलब बड़ा खुश, इतने ज्यादा खुश कि कहते कि मतलब खुशी का ठिकाना नहीं। उसके बाद फिर हमें देखते हैं कि वो आश्रम पहुंचे और यज्ञ शुरू होता है। तो जब जितने भी ऋषि मुनि विश्वामित्र यज्ञ में बैठे तो 6 दिन तक वेट किया। ये अपने मन से जो राक्षस सुबाहु, अच्छा मारीच और सुबाहु को अभी नहीं मारा है, ये मारीच और ये सुबाहु, ठीक है। तो यज्ञ शुरू हुआ और उसके बाद मारीच और सुबाहु ने फिर आक्रमण किया। 6ठे दिन, देखिए 6 दिन, क्योंकि देखिए हुआ क्या कि भगवान राम ने बोला और लक्ष्मण ने भी कि हमको थोड़ा बता दे मारीच और सुबाहु के, तो हम प्लानिंग कर लें। तो अब वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे जो विश्वामित्र के, उन्होंने बोला कि देखिए अब तो यज्ञ करने का समय हो गया, तो अब तो टाइम नहीं बचा है ना, और आप खुद भी बहुत ही बड़े धनुर्धर हैं, ज्ञानी हैं आप, आपको पता लग जाएगा, यू विल नो योर सेल्फ। तो उसके बाद 6ठे दिन जो है, 5 दिन तक वेट के 6ठे दिन उन्होंने हमला कर दिया, निकाला तीर, खेल खत्म, एक तीर में ही गॉन, इधर मारीच गया, उधर सुबाहु गया, खत्म। और जैसे ही विश्वामित्र ने, खुशी का ठिकाना नहीं, तब पता चला कि भगवान राम देव है, सबको ही पता था। तो अब उसके बाद बहुत आशीर्वाद दिया यहां पे, और आकाश फिर से उज्जवल हो गया, उत्पात कराने वाले राक्षस मारे गए और यज्ञ जो है निर्विघ्न समाप्त हो गया। विश्वामित्र बड़े प्रसन्न थे, कहने लगे मैं राजा दशरथ का बहुत ही आभारी हूं, तुम दोनों ने उनका काम कर दिया, तुम दोनों की शक्ति बहुत ही प्रशंसा योग्य है, यह आश्रम आज से फिर से सिद्धाश्रम बन गया है। तो इसी प्रकार राजकुमारों को आशीर्वाद दिया। अच्छा, अब देखिए विश्वामित्र को तो सब पता था, तो भगवान राम जो है वो विश्वामित्र से पूछे कि अब आगे क्या करना है गुरुवर। अब देखिए ये नीति है कि भगवान राम को मां सीता से मिलना है, तो विश्वामित्र को पता था आगे क्या होना है। तो विश्वामित्र, देखिए मैं एज इट इज पढ़ रहा हूं और उसके बाद फिर हम ये वाला लेक्चर समाप्त करेंगे कि विश्वामित्र के राम अवतार के रहस्य को और उन देवों अस्त्रों की शक्ति को जानते थे, तो उनको सब पता था। तो उन्होंने बताया कि अब हम मिथिलापुरी चल रहे हैं। क्या बात है, मिथिला नरेश की बेटी मां सीता, तो अब हम मिथिला जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। वहां पे सबसे पहली बात तो एक राजश्रेष्ठ जनक एक अनुष्ठान करने वाले हैं, उस पे हमको सम्मिलित होना है, और आप भी चलो, आप दोनों हमारे साथ चलेंगे। राजा जनक की अद्भुत धनुष को भी रामचंद्र देखेंगे जो बाद में ये तोड़ेंगे। अब ऐसे भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र चल दिए मिथिला की ओर। अब आगे हम सीता के बारे में जानेंगे और रावण के बारे में जानेंगे, मां सीता और रावण, नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो मजा आया आपको? तो यहां मैं अपने लेक्चर को समाप्त करना चाहता हूं, रामायण की शुरुआत होगी, संडे को मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा। और यार इसको शेयर कर दो भाई, सबको पता लग जाए, ठीक है, थोड़ा सा कि रामायण शुरू हो गई है, आप भी आए, एवरीवन शुड कम हियर, ओके। ये बहुत अच्छी बात है, और आप याद देखिए इसको ना थोड़ा सा बहुत ही दिमाग खोल के सुनिएगा, हर कोई जो भी देख रहा है, क्योंकि ना ये मैं आपको लाइफ लेसन्स दे रहा हूं, और यहां पे कैसे रामराज, कैसे अपने आप को सुधारें, ये इसमें हम बताएंगे, ओके। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और जैसा कि हमने बताया कि हमारे कोर्स की सेल की आज लास्ट डेट है, तो फ्रीडम 30 कूपन कोड, फ्रीडम कूपन कोड यूज करें, 30% ऑफ मिलेगा। थैंक यू सो मच।